विश्वास वो चिड़िया है जो भोर के अंधेरे में भी सूरज के लिए गीत गाता है। आज का ये वचन जो है, मैं विश्वास करता हूं ये वचन जो है उन लोगों के लिए नहीं है जो परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं। इसलिए बने हुए हैं कि परमेश्वर से लाभ मिलता है। परमेश्वर में बने रहने से क्या फायदा है, उसको देखकर परमेश्वर में जो बने नहीं, बल्कि आज का ये जो वचन है, मैं उन मसीहों के लिए बात करना चाहता हूं जो सच में गहराई से परमेश्वर को प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं। होरासियो स्पार्ट एक 18th सेंचुरी के एक बहुत ही अच्छे विश्वासी थे। उनके जीवन में जो डीएल मूडी को भी सपोर्ट करते थे सेवकाई में, उनके जीवन में एक के बाद में एक इस प्रकार की घटना घटी जो किसी भी आम आदमी का विश्वास को हिला दे, किसी भी आम विश्वासी का विश्वास को हिला दे। सबसे पहले उनके जीवन में उनका एक लौता बेटा जो है निमोनिया के कारण गुजर जाता है। दूसरा, वो एक बहुत ही अच्छे खासे पोजीशन, एक अच्छे खासे वकील थे और उनका जो रियल एस्टेट बिजनेस भी चलता था। तो एक दिन क्या होता है कि आग के कारण उनका सारा बिजनेस जो है तबाह हो जाता है। अब यूरोप के लिए वो प्लान करते हैं परिवार के साथ में यूरोप जाने का, तो लेकिन किसी काम के कारण वो अमेरिका में ही रह जाते हैं। वो अपने परिवार को, अपनी पत्नी और 4 बेटियों को भेज देते हैं यूरोप। तो जाते वक्त क्या होता है कि शिप व्रेक यानी कि शिप दुर्घटना में उनकी 4 बेटी गुजर जाती है और उनकी पत्नी एक लौटी बच जाती है। जब ये खबर मिलता है उनको, तो वो जाते हैं और जैसे वो जा रहे थे और जिस प्रकार से शिप के जो कप्तान जो है, इफ माय मेमोरी इज करेक्ट, कप्तान जो है दिखाते हैं कि आपके जो बेटियां हैं यहां पर डूबी। तो ये जो पूरा दुख को लेकर वो एक गीत को लिखते हैं जो अगर आप ने कभी सुना हो तो आपको पता चलेगा। इट इज वेल विथ माई सोल। दुख पीड़ा के बीच में भी वो क्या कहते हैं कि इट इज वेल विथ माई सोल। प्रभु ने जिस प्रकार से मुझे सिखाया ये कहना कि सब मेरे जीवन में ठीक चल रहा है, जो भी परमेश्वर मेरे जीवन में अलाउ कर रहा है सब ठीक ही है। तो ये उनका कंक्लूजन था। और उनका जो अगर आप होरेसियो स्पारफोर्थ का अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंस्पायरिंग। उनके अंत में जाके वो इजराइल जाकर यरूशलेम में एज ए मिशनरी, पति पत्नी, वो गरीबों के बीच में सेवा करके अंत अपने आखिरी सांस तक सारा धन दौलत को बेचकर वो इजराइल में रह गए। मिशनरी, एज ए मिशनरी आप कह सकते हैं। गरीब दुखियारे जूस, अरबियन यहूदियों के बीच में वो सेवा करके वो वहीं पर रह गए। आज का जो वचन है हबाकुक चैप्टर 3 वर्सेस 17 से 19 को मैं यहां से आपका आज का वचन को मैं देने जा रहा हूं। ये वचन जो है, दिस इज वन ऑफ माय लाइफ वर्सेस आप कह सकते हो। ये वचन जो है मुझे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है, बहुत ही ज्यादा मुझे हिम्मत देता है। ये वचन, यहां पर वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाख लताओं में फूल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए या खेतों में अन्न ना उपजे।
तो यहां में जो वचन कह रहा है, अंग्रेजी में भी मैं पढ़ना चाहता हूं। दो द फिग ट्री शुड नॉट blossom nor the fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. हबक्कुक यहां पर सबसे पहले, यदि आपने थोड़ा सा भी इस इज़राइल का इतिहास पता हो, सबसे पहले तो हबक्कुक परमेश्वर से कंप्लेन कर रहा होता है। यदि आप इस पुस्तक में पढ़े तो हबक्कुक पहले कंप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि जो जुदा देश था वो देश इमोरालिटी, इनजस्टिस की ओर जा रहा था। तो इसीलिए वो जो है परमेश्वर से कंप्लेन करता है, परमेश्वर आप नहीं देख रहे कि किस प्रकार से लोगों को सताव को हम देख रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो है पाप करने में इतना आगे जा रहे हैं। क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप साइलेंट रहेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे? तो यहां पर हबक्कुक को परमेश्वर उत्तर देता है, यस, इन लोगों को जो ये पाप में इतना बढ़ रहे हैं, इन लोगों को डिसिप्लिन, एज ए रोड ऑफ डिसिप्लिन आ रहा है। बेबीलोनियन आएंगे, इन पर चढ़ाई करेंगे। तो यहां पर परमेश्वर जब कहते हैं कि बेबीलोन आएंगे और चढ़ाई करेंगे, इसको सुनकर हबक्कुक थोड़ा सा असहज हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, उसे परेशानी होती है कि समझने के लिए कि कैसे, हाँ, हम मानते हैं कि हम जो जुदा के लोग हैं वो पाप में बढ़ रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बेबीलोनियन को देखें, वो तो 100% ज्यादा हम लोगों से वो पापी लोग हैं, वो दुष्ट लोग हैं। वो कैसे आएंगे और कैसे हम पर चढ़ाई करेंगे, ये उसको समझने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन जाते जाते वो कहता है वर्स 17 में से लेकर 19 में, ये वो अंत में जाके वो यही कहता है कि वो देख पा रहा है कि जब बेबीलोन आएगा, जब नेबुकदनेस्सर राजा आएगा और चढ़ाई करेगा, तो सारे चीजों को तहस नहस करा देगा। सोलोमन का जो बनाया वाला मंदिर को तोड़ दिया जाता है, सारे दीवारों को गिरा दिया जाता है, और उसके बाद में जो खेतों को भी नष्ट किया जाता है, और जो पैलेस है, जो महल है, उसे भी गिरा दिया जाता है। सब कुछ तहस नहस कर दिया जाता है। इतिहास में हम देखें तो सब तबाह कर देता है। कौन? नेबुकदनेस्सर। वो चढ़ाई करके जो स्मार्ट स्किलफुल लोग थे उन्हें वो बंदी बनाकर ले जाता है, और कुछ लोग जो गरीब वो रह जाते हैं ना। अब एग्जैक्टली जिस प्रकार से परमेश्वर ने हबक्कुक को दर्शन दिया, देखने दिया कि कैसा मंजर होने जा रहा है, अब ये सारा मंजर, ये सारा डिस्ट्रक्शन देखने के बाद में हबक्कुक कहता है, भले ही खेतों में अनाज ना हो, भले ही अस्तफल में कुछ जानवर ना हो, फिर भी, यहां पर वचन कह रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। यहां वचन कह रहा है, though the fig tree should not blossom nor the fruit be on the vines, the produce of the olive fail, the fields yield no food, the flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will take the joy in the God of my salvation. देखिए, यहां में जो ग्रेविटी को हमें समझने के लिए, यानी कि ये कितना गंभीर सिचुएशन हुआ और देख पा रहा था हबक्कुक कि जब बेबीलोन आएंगे, जो परिस्थिति होगा कितना गंभीर होगा, वो पूरी तरह से देख पा रहा था। तो ये सब परिस्थिति होने के बावजूद भी, भले ही खेतों में अनाज ना हो,
क्योंकि एंशिएंट इज़राइल जो है एग्रीगेरिन यानी कि जो खेतों से जो उपज होता है, जो जानवर होते हैं, ये सभी से उन लोगों का भरण पोषण, इकोनॉमी सारा इन सभी पर ही निर्भर होता है। तो जब नेबुकदनेस्सर आएगा, सारे चीजों को तहस नहस कर देगा। अब खेतों को भी आग जला दिया जाएगा, सब कुछ तहस नहस, ना कोई खेत करने वाला। तो इट वुड बी टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से सब चीज को कोलैप्स कर देगा, इकोनॉमी को पूरी तरीके से कोलैप्स कर देगा। ना ही लोग रहेंगे, ना ही स्पिरिचुअली वो टेम्पल रहेगा, सारा चीजों को वो खत्म कर देगा। तो इसके बावजूद भी यहां में जो हबक्कुक कह रहा है, डिस्पाइट दिस, इस ऐसा परिस्थिति होने पर भी वो सारा चीज को देख पा रहा था। ऐसा परिस्थिति होने पर भी लाइफ जो है टोटल अनसर्टेन, क्या होगा कुछ पता नहीं। फिर भी ऐसे परिस्थिति में भी यहां पर वचन बता रहा है कि ऐसे परिस्थिति होने पर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। हम मसीहों का जो सेंटर ऑफ जॉय, हम लोगों का खुशी का जो वजह होता है, कई बार हम उस चीज में खुश होते हैं जो परमेश्वर से हमें मिलता है। हमें हेल्थ हमें परमेश्वर से मिलता है, हमें उपलब्धियां मिलते हैं, हमें मटीरियली हम ब्लेस हो जाते हैं। हमें परमेश्वर धन से भी आशीष करते हैं, हमें सफलताओं से भी परमेश्वर आशीष करते हैं, चाहे जॉब बोलिए, चाहे रिलेशनशिप बोलिए, चाहे एक सफलता के बाद में दूसरा सफलता। कई बार परमेश्वर इस प्रकार से हमें उपलब्धियां देते हैं। तो कई बार हमारा जो सेंटर ऑफ जॉय यानी कि हमारा जो खुशी का कारण, ये सभी होते हैं जब हमारा रिश्ता ठीक चल रहा है, जब हम काम कर रहे हैं, जब हमारा कमाई ठीक चल रहा है, हमारा बिजनेस ठीक है, हमारा रिश्ते नातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब घर में कोई बीमार नहीं है, सब ठीक है। तो इन सबों में कई बार हमारा खुशी का कारण ये बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बेबीलोन का आना, जो चराई करना, जो हबक्कुक ने जो देखा, जो मंजर उसने देखा, परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिया कि सारा चीज तबाह होने जा रहा है, सब कुछ खत्म होने जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। यहां में वचन बता रहे खेतों में अनाज नहीं होगा, तो सारा चीज खत्म होने जा रहा है। तो इसके बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ दिस, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, क्योंकि उद्धार परमेश्वर में है, उद्धार परमेश्वर में है। इसलिए ये वचन, आई विल टेक द जॉय इन द गॉड ऑफ माई सैल्वेशन, मेरा उद्धार का परमेश्वर जिसमें मेरा उद्धार है, उसी में मैं आनंदित रहूंगा। देखिए, जीवन, हम मसीही लोग कई बार ये भ्रम में रहते हैं कि हमारे जीवन में नुकसान नहीं होगा, हमारे जीवन में दुख कष्ट पीड़ाएं नहीं आएंगे। ये बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि ऐसा प्रचार भी करते हैं कि हम गरीब नहीं होंगे, हमें आर्थिक तंगाली नहीं होनी चाहिए, हम हेल्थ में हम कभी बीमार नहीं हो सकते हैं, हमारा शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकता, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं हो सकता। ये सारे जो कई बार इस प्रकार का प्रचार सुनकर हमारा जो विश्वास भी सैलो हो जाता है, हमारा विश्वास भी सेल्फिश, मतलब कि ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में सब ठीक चल रहा है तभी हम खुश हैं, हमारे जीवन में उपलब्धियां हैं, हमारे जीवन में सब फूल फल रहा है, तब हम प्रसन्न होते हैं, तब हम खुश होते हैं, तब हम सोचते हैं कि यस, आई विल प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, मैं स्तुति आराधना करूंगा। लेकिन भरोसा, यहाँ पर वचन यहाँ में क्या बता रहा है कि भरोसा जब आप परमेश्वर के उद्धार में कर सकते हैं, जब आपका भरोसा, जब आप
परमेश्वर को ही अपना खुशी का कारण बना लेते हैं, परमेश्वर को ही आप वो आशीर्वाद कि परमेश्वर ही है। देखिए, परमेश्वर और उसके आशीर्वाद को आप अलग मत कीजिए। गॉड हिमसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। परमेश्वर ही वो सबसे बड़ा खुशी का कारण होना चाहिए हमारे जीवन में। ये वचन हमें क्या बता रहा है कि जीवन में जब बीमारी हो सकते हैं, जीवन में जब तकलीफें हो सकते हैं, संघर्ष हो सकते हैं, पीड़ा हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, आंसू हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, रिश्ते नातों में करवाहट हो सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, बावजूद इन सभी के, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में है, अगर परमेश्वर हमारे साथ में है, सो दैट्स द ग्रेटेस्ट रीजन कि हम खुश हो सकते हैं। Yet I will rejoice, बावजूद इसके मैं आनंदित रहूंगा, बावजूद इसके मैं खुश रहूंगा। जिस प्रकार से सेंट अगस्टिन ने कहा, मैंने कहा कि भोर के अंधेरे में विश्वास वो चिड़िया है, भोर के अंधेरे में भी सूरज तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी वो गीत गाता है, सूरज के लिए वो गीत गाता है। कई बार हम ऐसे डार्क समय में हम लोग अंधकार, घोर अंधकार से हमारा विश्वास का सफर जो है कई बार ऐसे घोर अंधकार से जाता है। कई बार हम बीमारी को देखते हैं, कई बार हम हमारे जीवन में हालात परिस्थिति ठीक नहीं होता है, लेकिन विश्वास वो चिड़िया है। जिस प्रकार से सेंट अगस्तिन कहते हैं, विश्वास वो चिड़िया है कि यस, अगर परमेश्वर मेरे साथ में है, बावजूद इन सबों के भी मैं आनंदित रहूंगा। अपोस्तल पौल कहता है फिलिपियंस 4:4 में कि परमेश्वर में आनंदित रहो, और मैं कहता हूं हमेशा आनंदित रहो। अपोस्तल पौल खुद रोम के जेल में बंद था, वो आजाद नहीं था, उसका इम्पेंडिंग एग्जीक्यूशन सारा चीज के बावजूद भी वो कहता है फिलिपिन मंडलियों से कि परमेश्वर में आनंदित रहो। देखिए, हमारा खुशी का कारण जो है, सेंटर कभी भी इस दुनिया के सफलताओं को, इस दुनिया के मटेरियल को हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे जीवन में हालात परिस्थिति बदलते रहते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम निराश हो जाए जब हमारे जीवन में ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी हम नुकसान को देख रहे हैं, हम बीमार हैं, तो क्या हम डिप्रेस होके हार मानकर बैठ जाए, या हम परमेश्वर में आनंदित रहे क्योंकि उद्धार हमें मिल चुका है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा जो आशा हमारे जीवन में है वो उद्धार है, अनंत जीवन है, वो हमें मिल चुका है। प्रभु यीशु मसीह को हमने पाया है। तो इसीलिए प्रभु स्वयं कहते हैं जॉन चैप्टर 16:33 में कि इस संसार में आपको दुख क्लेश आएंगे, लेकिन मैं जीता हूं, तो आप दिल छोटा ना करो। मीनिंग कि ये सभी के बावजूद भी हम आनंदित हो सकते हैं। हमारा जो खुशी है वो परमेश्वर में है। परमेश्वर का जो कैरेक्टर, यानी कि उनका जो स्वभाव है, उनका जो नेचर है, उनका जो एट्रीब्यूट है, वहां पर हमारा नजर होना चाहिए, ना कि जीवन में क्या चल रहा है या क्या हो रहा है उससे हम खुश हो, उससे हम दुखी हो, उससे हम, सबसे बड़ा आशा हमारे जीवन में खुद प्रभु है। प्रभु के ऊपर जो भरोसा करता है वो जीवन के हर एक हालात परिस्थिति में भी वो परमेश्वर में आनंदित हो सकता है। क्योंकि यहां पर प्रभु का दास कहता है, yet I will rejoice। दुख कष्ट पीड़ाएं हमारे खुशी आनंद को हरा नहीं सकता। इट इज अनडिफीटेबल। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, कोई भी समस्या हो, हमारा जो आनंद है प्रभु में वो हरा नहीं सकता। वो सारे आएंगे, वो मुश्किलें आएंगे, वो समस्याएं आएंगे, वो ऐसा जीवन में बन जाएगा कि सब गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं जा रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है, फिर भी डिस्पाइट ऑफ दैट वी कैन रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम लोग परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं जब हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, जब हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया,
जब हम जानते हैं कि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो भले परमेश्वर है, हर एक बातों से वो हमारी भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं, वन वे और अनदर, इट इज फॉर आवर गुड। तो सब कुछ बिखर जाने से भी, इफ गॉड इज विथ अस, हम आनंदित हो सकते हैं। और फिर वचन यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर कहता है, God the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. तो यहाँ में हबक्कुक कह रहा है, ये सारे चीजें होंगे हमारे जीवन में। बेबीलोनियन आएंगे, सारा चीज तहस नहस कर देगा, सारा बर्बाद कर देगा, सारा चीज को लूट लेगा, जला देगा, सारी चीज को राख कर देगा। इन सभी के बावजूद भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। भूखमरी आएगा, तबाह हो जाएगा सब कुछ, फिर भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा। परमेश्वर के उद्धार में मैं आनंदित रहूंगा। और फिर 19 में कहता है, परमेश्वर ही मेरा प्रभु, मेरा मालिक ही मेरा ताकत है। ताकत, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन है आपके जीवन में? यहां में हबक्कुक कह रहा है, ये यहूदी लोग सोचते रहते हैं कि उनका राजा जो है उन लोगों का ताकत है, उन लोगों का सिक्योरिटी जो है राजा है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा को भी बंदी बना दिया जाता है, राजा को भी हरा दिया जाता है, उसका महल को भी गिरा दिया जाता है। जहाँ सारा सिक्योरिटी जो है दीवारों में है, दीवारों को गिरा दिया जाता है। लोग जो इंटेलेक्चुअल थे, लोग जो बुद्धिमान थे, उन लोगों को भी बंदी बनाकर ले जाया जाता है। तो सारी चीज जो है विफल हो जाता है। सारा जो स्ट्रेंथ, जो सारा चीज जो है लोगों के ऊपर, राजा, सिक्योरिटी, योद्धा, भाला, तलवार, घोड़े, इन सभी को ही उन लोगों ने शायद ताकत समझ के बैठे थे। लेकिन अब हबक्कुक को रियलाइज हुआ, नो, ये सारे मेरे ताकत नहीं है, मेरा ताकत तो प्रभु आप है। यू आर माई स्ट्रेंथ। यहां में क्या वचन कह रहा है? गॉड द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। वो डिक्लेयर कर रहा है, प्रभु आप मेरा ताकत हो। ये पैसे ऑफकोर्स कुछ समय के लिए मुझे महसूस करा सकता है कि मैं ताकतवर हूं, लेकिन दैट्स नॉट द रियल स्ट्रेंथ। वो भी एक समय में बेकार हो जाता है। हमको लगता है कि धन दौलत, मेरे रिश्तेदार, पॉलिटिशियन, ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोग जो मेरे हैं, मैं खुद भी एक बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं भी विद्वान हूं, मैं भी ज्ञानी हूं, मेरे पास में भी सारा स्किल है, टैलेंट है, मेरे परिवार में मेरा बैंक बैलेंस, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जायदाद, ये सारे मेरे ताकत है। कई बार हम सोचते हैं हमारा ज्ञान हमारा ताकत है, हमारा डिग्री, हमारा मेडल, ये सारे हमारे ताकत है। पर यहाँ पर हबक्कुक का जो कहना है कि जब मैं देख पा रहा हूं कि सारे चीज जो है विफल हो रहे हैं, जब मैं देख पा रहा हूं कि सारे चीज जो तहस नहस हो गए, इससे मैं ये समझ पाया हूं कि गॉड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु ही मेरा ताकत है, प्रभु ही मेरा ताकत है। ये चीज उसको समझ में आता है जब देख पाया कि सारा चीज तो बर्बाद हो गया, सारा चीज तो तहस नहस हो गया, सारा चीज तो खत्म हो गया, तब जाके उसको समझ में आ रहा है कि ओ, द ट्रू स्ट्रेंथ इज गॉड। रिश्तेदार, परिवार छूट जाते हैं, कई बार रिश्ते बेकार लगने लगते हैं, कई बार पैसे, रुपये, ये सारे जो है अर्थहीन लगते हैं, कई बार प्रॉपर्टी होते हुए, कई बार सब कुछ होते हुए भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं, छोड़ जाते हैं इन सबों को। वो सारी चीज जो उन्हें बचा नहीं पाते, निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन की गोली खाते हैं। वाई? हमें जानना है हमारा ट्रू स्ट्रेंथ, हमारा जो सच्चा ताकत है वो परमेश्वर है। जब हम जानते हैं कि वो कौन है, वो भले परमेश्वर है, वो अच्छे परमेश्वर है, उनका योजना हमारे लिए हानि के लिए नहीं, उनका योजना हमारे भलाई के लिए। ये जीवन के ये जो सफर है, इसमें हम शायद दुख कष्ट को उठाएं, हम आंसुओं को भी देखें, हमारा जीवन में हो सकता है
बहुत ही ज्यादा नुकसान को हम पाए, हम शरीर में दर्द को लेके जिए, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस आवर स्ट्रेंथ इज नॉट, ये शरीर में भी नहीं है, ये रुपये पैसे में भी नहीं, हमारा रियल स्ट्रेंथ इज इन गॉड। तो इसीलिए जब हबाकुक ने देखा कि अपना देश जो है बर्बाद हो गया, अपना देश जो है और गुलामी में चला गया, सब कुछ तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो अब वो कह रहा है कि अभी मेरा ताकत हो, क्योंकि मैंने देखा है कि राजा वो गद्दी में था, हमें लगता था कि अब सिक्योरिटी उसमें है, हम देखते थे हमारा सेना है तो उसमें सिक्योरिटी है, हम देखते थे कि महल है, हम देखते थे कि लोग हैं, लेकिन आखिर में क्या हो, सब खत्म हो गया। प्रभु ने क्या ज्ञान यह हमें दे रहा है कि आवर ट्रू स्ट्रेंथ, जब आप ये जानते हो, जब आप प्रभु पर भरोसा करते हो तो आप उसमें आनंदित हो सकते हो। तो कब आप प्रभु पर भरोसा करोगे, जब आप ये जानोगे कि कौन आपका परमेश्वर है, हु इज योर गॉड। जब उनका नेचर को आप जानोगे, जब उनका स्वभाव को जानोगे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते, परमेश्वर हमारे लिए योजनाएं बनाते, हमारे जीवन में वो उद्देश्य रखता है, ये सारे चीजों को आप जानोगे, और ये जो विश्वास का सफर है, आप विश्वास के साथ में चलोगे, सभी चीजें विफल हो सकते हैं, लेकिन भी डिस्पाइट ऑफ दैट परमेश्वर को आप अपना ताकत बना लेते हो। तो यहां में फिर वचन नीचे में क्या कह रहा है, जब परमेश्वर आपका ताकत होता है तो आप देखिए यहां में रीजन नीचे में क्या दिख रहा है, ही मेक्स माई फीट लाइक डेयर्स, वो मेरे पैरों को हिरनी के पैर जैसा बनाता है, ही मेक्स माई थ्रेड ऑन हाई प्लेसेस। आप अगर देख पाओगे माउंटेन्स में, मैं कभी कभार ज्योग्राफी चैनल्स में देखता हूँ, माउंटेन गोड्स, ये लोग जो होते हैं बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम स्लोप में भी वो खड़े होते हैं, वो ठहर सकते हैं, उनके जो पैर होते हैं उसमें वो इस प्रकार से वो डिजाइन है कि वो एक्सट्रीम स्लोप पहाड़ पर भी वो खड़े हो सकते हैं, इतना उनमें स्थिरता आता है, इतना उनमें संभलने का वो शक्ति होता है उनके अंदर में, वो गिरते नहीं, वो पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, नीचे गिर कर वो पत्थर से टकरा कर मर जाएगा, लेकिन वो एक्सट्रीम स्लोप में भी वो बने रह सकते हैं। व्हाई, क्यों? बिकॉज दे आर डिजाइन इन सच वे। तो परमेश्वर भी वही कह रहा है कि वो मेरे पैरों को वो हिरनी के पैर जैसा बनाएगा और मैं ऊंचाई पर चलूंगा। यानी कि कई बार ये ऊंचाई जो हो सकता है आपके लिए सफलताएं हो सकती है, और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये हो सकता है मुश्किल समय, ऐसा लगे कि जान खतरे में, जान जाने वाली है, गिर जाओगे, लेकिन परमेश्वर संभालेगा। मीनिंग दुख, कष्ट, पीड़ाएं, तकलीफें, इन सबों में भी हम नाश नहीं होंगे, हम गिरेंगे नहीं, हम तबाह नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर संभाला है, परमेश्वर संभालता है। ये जो एक्सट्रीम स्लोप में भी जिस प्रकार से डेर, जिस प्रकार से हिरनी, उसका पाव इस प्रकार से बना हुआ है कि वो गिरता नहीं, उसी प्रकार से परमेश्वर का दास यहाँ पर कह रहा है कि जब मैंने जान लिया कि आप मेरा ताकत हो, जब मैं आप में आनंदित हो सकता हूँ। कब मैं आप में आनंदित हो सकता हूँ? जब मैं आप में का जो नेचर है उसको देखकर मैं चलता हूँ, ना कि हालत परिस्थिति सभी बदलते जा रहे हैं उसके हिसाब से मेरा विश्वास भी बदलता है। कभी सब ठीक है तो मेरा विश्वास हाई में है, कभी कुछ भी ठीक नहीं तो मेरा विश्वास नीचे नहीं। आई सी कॉन्स्टेंटली परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का जो गुण है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उस पर मैं देखकर भरोसा करता हूँ, जो बदलता नहीं। कई बार हम हालत परिस्थिति को देखकर परमेश्वर को देखते हैं, नहीं, वो गलती हमें नहीं करना। परमेश्वर को देखकर हमारे जीवन के हालत परिस्थिति को देखना, दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन पर्सपेक्टिव। पहले हम परमेश्वर को देखें कि परमेश्वर कौन है, वो भले हैं, उनका भलाई हमें कहां पर दिखा देता है। यू सी द क्रॉस, उनका भलाई, उनका अच्छाई, उनका प्रेम को आपको जानना है तो यू सी द क्रॉस, कलवरी क्रॉस को देखिए, जो प्रभु नंगा लटका, सारे शर्म, सारे
निंदाओं को सह के, सारे दुख, सारे पीड़ाओं को सह के आप और मेरे जगह पर जो बलिदान हुआ, कुर्बान हुआ। वचन कहता है जब हम पाप में थे तभी परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर में प्रकट हुआ। वो प्रेम जिसका वजह वो खुद है, वो प्रेम उसी से शुरुआत है, उसी में बना हुआ है, उसी के कारण बना हुआ है। वो परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको देखकर आप अपने हालात परिस्थिति को देखेंगे तो आप परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं। तो यहां में हबाकुक एग्जैक्टली हमें क्या बता रहे हैं? हम भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर पे। डर, चिंताएं, ये सब हमें दबा नहीं सकती। हमारे जीवन में निराशा आ सकती है, हमारे जीवन में हम कल क्या होगा इसको लेकर हम फिक्र कर सकते हैं, हमारे जीवन में चिंता का बोझ आ सकता है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करने लगते हैं, जब परमेश्वर के नेचर, परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर में जब हम भरोसा करने लगते हैं, देन वी कैन रिजॉइस। और वो खुशी, वो आनंद कोई नहीं हरा सकता। जब हम जानते हैं कि हम उस परमेश्वर को मानते हैं, उस परमेश्वर को भरोसा करते हैं जो मृतकों में से जी उठा और जिसने कहा मैं ही जीवन हूं, और जो कोई, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। वो पुनरुत्थान का वायदा दिया, उसने वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, ये वायदा है। तो आप हारिए मत। जब ऐसे परिस्थिति बनते हैं तो हारिए मत। आप नजर परमेश्वर की ओर लगाएं, प्रभु यीशु मसीह में नजर को लगाएं, जो विजय होके गया, सारा दुख, सारा पीड़ा, सारा कष्ट को हराकर, मृत्यु को हराकर जो विजय होके गया, उस खुदा पे हमें भरोसा करना है, उस परमेश्वर पे हमें भरोसा करना है। तब जाके हम उनमें आनंदित हो सकते हैं। जिस प्रकार से लेखक ने लिखा गीत, सब कुछ नुकसान होने के बावजूद भी, even everything is lost, it is well with my soul, it is well with my soul। तो अंत में जाके मैं यही कहूंगा, हमें रोने की जगह, डरने की जगह, निराश होने की जगह परमेश्वर पे भरोसा करना है। और वो भरोसा ही हमारे जीवन में आनंद लेके आता है। और जब हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं तो ये सिद्ध करता है कि परमेश्वर ही है हमारे विश्वास का वजह। कई बार हम परमेश्वर के पास में होते हैं या परमेश्वर पे विश्वास करते हैं बेनिफिट के लिए, कि उससे क्या लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को A.W. टाउजर कहता है सैलो क्रिश्चियंस। लेकिन हमें परमेश्वर से जो कुछ भी आता है, कई बार दुख कष्ट भी वो अलाउ कर सकती है, तो उसमें भी हम परमेश्वर पे भरोसा करें। दैट विल बी द रियल फेथ। वो सच्चा विश्वास होगा जब हम परमेश्वर में आनंदित हो सकते हैं और जब जानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा ताकत है और वही हमारे खुशी का सेंटर पॉइंट है। आशा करता हूं आप आशीषित हुए। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं और लाइव स्ट्रीमिंग करूं, इस प्रकार से आऊं। कई बार लाइव स्ट्रीम जब मैं आता हूं तो मेरा एक्चुअली में अगर समय आने पर मैं गवाही जरूर दूंगा। एक्चुअली आई एम ए वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन।
तो इसलिए कई बार मुझे लाइव स्ट्रीम आने में कठिनाई होती है। कई बार मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, लेकिन प्रार्थना के साथ में इस कमजोरी को भी मैं ओवरकम करना चाहता हूँ। हम लाइव स्ट्रीम इज आई थिंक गुड। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन ला पाना इट्स ए ब्लेसिंग, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके। तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और लाइव स्ट्रीम आने के लिए और इस प्रकार से आने के लिए आप सबों को ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवा कर पाने के लिए आशा करता हूं आप आज के वचन को समझ पाए। आप खुद पढ़े इसको, इस पर अध्ययन करें, आपको ये वचन जो है ब्लेस करेगा। धन्यवाद। God bless you and have a blessed Sunday worship.